हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 एक्सरसाइज 1A करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में इंटीजर की कंप्लीट इंट्रोडक्शन दी थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर, बुक RS अग्रवाल, एक्सरसाइज 1A। इंटीजर्स के लिए जो 4 रूल्स हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। 4 रूल्स हैं। अगर एक डिजिट माइनस और दूसरा डिजिट प्लस का है तो हम माइनस करेंगे। अगर एक डिजिट प्लस और दूसरा डिजिट माइनस का है तब भी हम माइनस करेंगे। अगर एक डिजिट प्लस का और दूसरा डिजिट भी प्लस का है तो हम ऐड करेंगे। अगर एक डिजिट माइनस का और दूसरा डिजिट भी माइनस का है तब भी हम ऐड करेंगे। अब आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चाहे वो पहला डिजिट माइनस का हो या दूसरा डिजिट प्लस का हो, या पहला डिजिट प्लस का हो दूसरा डिजिट माइनस का हो। मतलब कि जब भी अपोजिट साइन होंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जब सेम साइन होंगे तो हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्युएट पार्ट 1 15 प्लस -8 ब्रैकेट में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने साइन को देखना है। कभी भी दो साइन नहीं होते, पहले हम इसको एक साइन में कन्वर्ट करेंगे। 15 प्लस माइनस माइनस, तो ये हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, -8, और 15 में से 8 लेस किया, हमारा आंसर आया 7। अब यहाँ पर +7 आएगा, क्यों? क्योंकि जो बड़े वाला डिजिट है 15 उसके साथ प्लस का साइन है। नंबर 2, -16 प्लस 9, -16 प्लस 9। अब यहाँ पर भी एक डिजिट माइनस का दूसरा डिजिट प्लस का है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 16 में से हमने 9 लेस किया तो हमारे पास आया 7। अब यहाँ पर जो बड़े वाला डिजिट है उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -7। पार्ट 3, -7 ब्रैकेट में प्लस -23। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। साइन जो दो हैं इनको एक करेंगे। -7 प्लस माइनस -23। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है जिसमें दोनों डिजिट के साथ माइनस का साइन है। साइन चाहे माइनस का हो पर हम इनको ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन है, तो इसको हम पहले ऐड करेंगे। 23 प्लस 7 30, और साइन क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का। पार्ट 4, -32 प्लस 47, -32 प्लस 47। अब यहाँ पर भी पहला डिजिट माइनस का और दूसरा डिजिट प्लस का है तो सबसे पहले हम इसको माइनस करेंगे। 47 में से हमने 32 को माइनस किया, हमारे पास आया 7 में 2 के 5, 15। अब यहाँ पर जो बड़े वाला डिजिट है उसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। पार्ट 5, 53 प्लस -26, 53 अब प्लस माइनस -26। अब यहाँ पर एक जो डिजिट है प्लस का है, दूसरा डिजिट माइनस का है तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 53 में से हमने 26 लेस किया, हमारे पास आया 27। अब जो बड़े वाला डिजिट है उसके साथ हमारा प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा। पार्ट 6, -48 ब्रैकेट में प्लस -36, -48 प्लस -36। अब दोनों डिजिट के साथ सेम साइन है तो हम इसको प्लस करेंगे। 48 ऐड 36, हमारे पास आया 84, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 2। फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन 2 पार्ट 1, फाइंड द सम ऑफ 153 एंड -302। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। 153 एंड की जगह प्लस का साइन, क्योंकि हमने सम करना है, और यहाँ पर डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो -302
अब हम साइन को पहले एक कर लेते हैं, 153 प्लस माइनस माइनस 302। अब हमारे पास एक डिजिट प्लस का और दूसरा डिजिट माइनस का है, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। अब हमने 302 में से 153 को माइनस किया, हमारे पास आया 149। अब साइन जो बड़े वाले डिजिट के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हम माइनस 149 लिख देंगे। पार्ट 2, 1005 एंड माइनस 277। इक्वेशन बनाएंगे 1005 प्लस, क्योंकि हमने सम करना है, और माइनस 277 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। 1005 प्लस माइनस माइनस 277। अब यहाँ पर जो बड़ा वाला डिजिट है उसके साथ प्लस का साइन है, तो इसको साइन तो यहाँ पर प्लस का आएगा। साइन प्लस का अगर आप नहीं भी लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो प्लस का डिजिट है। अब 1005 में से हमने 277 को लेस करना है, तो 15 में से 7 लेस किया 8, यहाँ पर है 9 में से 7 लेस किया, हमारे पास आया 2, फिर 9 में से 2 लेस किया 7। इसका आंसर क्या गया 728। पार्ट 3, माइनस 2035 एंड 297। अब पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं, माइनस 2035 प्लस 297। अब यहाँ पर माइनस प्लस तो हम माइनस ही करेंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है। अब 2035 में से हमने 297 को लेस करना है, तो हमने इसको लेस कर देते हैं। हमारे पास आ गया 8371। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े डिजिट के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन लगाना है हमने आंसर में। हमारा आंसर आया -1738। फोर्थ पार्ट, -489 एंड -324। -489 प्लस माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब पहले हम साइन को चेंज करेंगे, -489 प्लस माइनस माइनस 324। अब हमारे पास दोनों डिजिट के साथ सेम साइन है, तो ये इसको हम ऐड करेंगे। 489 ऐड 324, तो 9 + 4 13, 3 1 कैरी, 8 2 10 10 11 1 कैरी, 4 + 3 7 + 1 8 813 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन लगाना है हमने। पार्ट 5, -1000 एंड 438। -1000 प्लस 438। यहाँ पर भी हम माइनस कह रहे हैं क्योंकि एक डिजिट माइनस का है और दूसरा डिजिट हमारे पास प्लस का है। अब 1000 में से 438 को लेस किया तो हमारे पास आया 2 6 और यहाँ पर आया 562। अब जो बड़ा डिजिट है 1000 है, उसके साथ साइन है माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। 6 पार्ट, -238 एंड 500। -238 प्लस और यहाँ पर 500। अब 500 में से 238 को लेस किया तो हमारे पास आया 2 6 और 2। तो अब यहाँ पर बड़े बड़े डिजिट के साथ प्लस है, प्लस 500 है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस लगाना है, तो हमारा आंसर आ गया 262। क्वेश्चन 3, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि अगर हमारे पास माइनस का साइन है तो हम उसको प्लस कर देंगे, और अगर हमारे पास प्लस का साइन है तो हम उसे माइनस कर देंगे। अब जैसे नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -83। तो -83 हमारे पास क्या हो गया 80 प्लस 83। सेकंड क्वेश्चन 256। अब ये पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया -256। थर्ड है 0। अब 0 जो है इसका जो एडिटिव इन्वर्स 0 ही होगा, क्योंकि 0 ना ही हमारा पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। सो 0 का जो एडिटिव इन्वर्स 0 ही होता है। नंबर 4 -2001।
अब ये नेगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 2001। क्वेश्चन 4 सब्ट्रैक्ट पार्ट 1, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42। अब -42 से हमने 28 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। -42 अब हमने सब्ट्रैक्ट करना तो यहाँ साइन आएगा माइनस का 28। अब ये हमारे पास सॉरी इसके ब्रैकेट में लिखेंगे +28 है। अब इसको हम पहले साइन को चेंज करेंगे, -42 प्लस माइनस माइनस 28। अब हमारे पास सेम साइन है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 70 और साइन आ गया हमारे पास माइनस का। पार्ट 2 अब हमारे पास है -36 फ्रॉम 42। इक्वेशन बनाएंगे 42 सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, अब ये -36 है तो -36 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमने साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया 36। अब 42 में 36 ऐड किया तो हमारे पास आया 78, साइन यहाँ पर प्लस का ही रहेगा। पार्ट 3 -37 फ्रॉम -53। अब -53 यहाँ पर माइनस करना है तो ब्रैकेट में -37 -53 माइनस माइनस प्लस 37। अब हम इसको लेस करेंगे, 53 में से 37 को लेस किया क्योंकि दोनों डिजिट के साथ डिफरेंट साइन है, तो 13 में से हमने 7 लेस किया, हमारे पास 6, 4 में से 3 लेस किया 1। अब जो बड़े वाले डिजिट है 53 उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर -16 लिखेंगे हम। पार्ट 4 -66 फ्रॉम -34। -34 माइनस करना है तो यहाँ पर -66 -34 माइनस माइनस प्लस 66 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट साइन है दोनों डिजिट के साथ तो हम माइनस करेंगे, तो ये हमने माइनस किया 66 में से 34 को लेस किया तो हमारे पास 32 आ गया। और यहाँ पर बड़े वाले डिजिट के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन आएगा। पार्ट 5 318 फ्रॉम 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे 0 -318। अब 0 में से 318 को माइनस किया तो हमारे पास 318 ही आया। अब यहाँ पर साइन माइनस का है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। 6th क्वेश्चन हमारे पास है 153 फ्रॉम -240। -240 सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का साइन, -153 -240 माइनस माइनस प्लस हो गया 153 आ गया हमारे पास। अब हम इसको 240 में से 153 लेस किया तो हमारे पास आ गया 87। अब 240 बड़ा डिजिट है और इसके साथ जो साइन है माइनस का है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा दें तो हमारा आंसर आ गया -87। 7th पार्ट -64 फ्रॉम 0। 0 माइनस यहाँ पर -64 है तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया +64। अब 0 पे हमने 64 ऐड किया तो हमारे पास 64 आया। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लिखेंगे। पार्ट 8 -56 फ्रॉम 144। 144 माइनस -56 144 माइनस माइनस प्लस 56। अब 144 में हमने 56 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 200। अब ये हमारे पास प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 5। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। सबसे पहले हम सम निकालेंगे। सम ऑफ -1032 एंड
878। तो सम हमने किया इसको -1032, अब एंड की जगह प्लस आ गया 878। अब हम डिफरेंट साइन है तो हम इसको माइनस करेंगे, तो 12 में से 8 लेस किया 4, अब यहाँ पर 2 रह गया, अब 2 यहाँ से कैरी किया 12 में से हमने 7 लेस किया तो हमारे पास आ गया 5, 9 में से 8 लेस किया वहाँ पर 1 आ गया। अब जो बड़े वाले डिजिट के साथ जो साइन है वो माइनस को, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा दिया, तो इनका जो हमने सम करके आया वो आंसर आया -154। अब इसको हमने 134 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट, अब 34 से सब्ट्रैक्ट करना है, -34 -154। अब -34 माइनस माइनस क्या होता है +154। अब ये डिफरेंट साइन है तो हम इनको माइनस करेंगे, अब 4 में से 4 लेस किया 0, 5 में से 3 लेस किया 2 और 1 का एज इट इज़। अब जो बड़ा वाला डिजिट है 154 उसके साथ प्लस का साइन है तो हम इसके साथ प्लस का साइन रहने देंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 6। सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड 87। पहले हम सम करेंगे ऑफ 38 एंड -87, तो 38 प्लस -87, 38 साइन चेंज हो गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 87। अब एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है तो हम इसको माइनस करेंगे, अपोजिट साइन है, तो 87 से हमने 38 को लेस किया, हमारे पास आया 49, पर जो बड़े वाला डिजिट है उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमने, -134 को फ्रॉम सम, जो ये आंसर आया है -49, इसमें से हमने -134 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -49 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन आ गया तो यहाँ पर -134 -49 साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस 134। अब हमारे पास एक डिजिट माइनस का है, दूसरा डिजिट प्लस का है, तो हम माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है तो हमने इसको माइनस किया 134 में से 49 को, तो हमारे पास आ गया 14 में से हमने 9 को लेस किया 5 आया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया में से 4 लेस किया 85, और यहाँ पर जो बड़े वाला डिजिट है उसके साथ प्लस का साइन है तो हमारे पास ये आंसर आ गया +85। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट में -13 प्लस 27 प्लस ब्रैकेट में -41 इक्वल टू, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इन्होंने क्या किया है कि -13 एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 27 भी है। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो डिजिट रह गया हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर -41 है तो यहाँ पर हमारे पास -41 आ गया। अब पार्ट 2, इसमें -26 -49 -83। अब हमारे पास 2 पार्ट्स तो यहाँ पर दिए हैं और -83 रह गए तो यहाँ पर हम लिख देंगे -83। नेक्स्ट भी हमारा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में 53 प्लस -37। अब यहाँ पर -37 तो दिया है और यहाँ जो रह गया उसके ऊपर हम लिखेंगे 53। नेक्स्ट पार्ट 4, -68 प्लस -76। अब यहाँ पर -68 दिया है तो यहाँ पर हम जो फिलअप्स है उसमें -76 लिख देंगे। अब पार्ट 5 में इसमें दिया हुआ है -72 प्लस क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास -72 है, तो ऑब्वियसली जब -72 में हम 0 ऐड करेंगे तो इसमें हम -72 हमारा आंसर आएगा, तो यहाँ पर फिलअप्स में हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का है और ब्रैकेट के अंदर -83 है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो जो साइन है ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया तो ये हमारे पास आ गया +83।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 माइनस 60। अब हम इसमें कितना मतलब कि लेस करेंगे कि हमारे पास 59 आए। अब हम 60 में से 1 लेस करके हमारे पास 59 आता है, तो हमने 1 लिख दिया। पर अगर यहाँ पर हम +1 लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -60 -1, तो हमारे पास -61 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फिर बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -60 + 1 हमारे पास कितना आ गया, -59। पार्ट 8 -31। अब इसमें कितना हम ऐड करेंगे कि हमारे पास -40 आए। अब हम इतना पता है कि 31 में हमने 9 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 40। पर अब ये हमारे -31, अगर हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं तो -31 में से हम 9 लेस करेंगे तो हमारे पास 40 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -31 -9। जब हमारे पास दो साइन सेम हो, डिजिट के साथ दो डिजिट सेम साइन हो तो हम उनको ऐड करते हैं। तो हमने 31 को 9 ऐड किया तो हमारे पास 40 आ गया, और माइनस का साइन है तो ये माइनस ऑलरेडी हमारे पास लगा है, तो -40 आ गया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 8, सिंप्लीफाई क्वेश्चन 8, सिंप्लीफाई कर्ली ब्रैकेट -13 माइनस ब्रैकेट में -27 कर्ली ब्रैकेट प्लस कर्ली ब्रैकेट -25 माइनस ब्रैकेट में -40 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले जब ऐसे सम आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको ओपन करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, हमारे पास बाहर माइनस का साइन है तो अंदर जो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, +27 आ गया कर्ली ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पर भी हमने इस ब्रैकेट को क्लोज -25 माइनस माइनस प्लस आ गया +40, हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर 13 + 27 कितना है हमारे पास आ गया 40। सॉरी, यहाँ पर -37 है, सॉरी -13 है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये -13 है क्योंकि यहाँ पर -13 है, यहाँ पर -13 है, -13 + 27 है, तो एक डिजिट माइनस का दूसरा डिजिट प्लस का है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 14। तो अब यहाँ पर प्लस वाला डिजिट 27 के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन लगा दिया। अब प्लस, अब यहाँ पर भी हमने 40 में से 25 को लेस किया तो हमारे पास 15 आ गया, और 40 जो है बिगर नंबर है उसके साथ प्लस का साइन है, तो अब हमारे इनको ऐड कर दिया, 14 + 15 हमारे पास आ गया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 9, फाइंड 36 माइनस ब्रैकेट में -64 एंड ब्रैकेट -64 -36 आर द इक्वल। क्वेश्चन 9, पहले हम इक्वेशन डालें, 36 माइनस -64 एंड -64 -36। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 36 + 64 माइनस माइनस प्लस हो गया +64, तो ये हमारे पास आ गया 100। अब राइट हैंड साइड में क्या है, -64, अब यहाँ पर -36, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये भी हमारे पास 100 आया, पर यहाँ पर जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि देखो दोनों यहाँ पर भी दोनों सेम साइन थे तो हमारे हमको ऐड किया 100 आ गया, यहाँ पर भी दोनों सेम साइन थे तो हम यहाँ पर ऐड किया तो 100 आ गया, पर साइन कौन सा आ गया, माइनस का। तो अब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 10। वो कह रहे हैं कि इफ़ a इक्वल टू -8, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 6। अब कह रहे हैं वेरीफाई दैट a + b + c इक्वल टू a + b + c। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड
में हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। अब a हमारे पास क्या है -8, b कितना है यहाँ पर प्लस, b कितना है हमारे पास -7 प्लस c कितना है हमारे पास 6। अब हमने इसकी ब्रैकेट खोली, प्लस माइनस -7 आ गया, यहाँ पर +6, तो यहाँ पर माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया तो 15 आ गया, पर साइन हमारे पास -15 + 6, -15 + 6। अब यहाँ पर जो डिजिट है, यहाँ पर साइन जो है एक माइनस एक प्लस है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस होगा, तो 15 में से 6 लेस किया 9, पर यहाँ पर जो साइन है वो -9 का आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, तो a हमारे पास कितना है -8 प्लस b हमारे पास है -7 प्लस 6। अब -8 यहाँ पर प्लस माइनस -7 प्लस 6, सेम -8 और -7 हमारे पास -15 आ गया प्लस 6। अब सेम एक डिजिट माइनस का है प्लस का, तो ऑब्वियसली माइनस होगा, 15 में से 6 लेस किया 9, साइन हमारा -9 आ गया। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी एडिशन की। तो ये हमारे पास बिल्कुल जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी, बी ब्रैकेट में b प्लस सी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन 11, इफ a इक्वल टू -9 b इक्वल टू -6 शो दैट a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a। ये सब्ट्रैक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो हम इसको पहले कर देते हैं, जो वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है a की वैल्यू क्या है -9 माइनस b क्या है, b की वैल्यू क्या है -6, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, नॉट इक्वल टू, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -6 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है -9, तो यहाँ पर -9 प्लस प्लस 6 हो गया, और यहाँ पर -6 + 9 हो गया। अब यहाँ पर 9 में से 6 लेस किया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर 9 में से 6 लेस किया, हमारे पास 3 आया, और साइन जो है 9 के साथ माइनस का, यहाँ पर माइनस का साइन, और यहाँ पर 9 में से 6 लेस किया 3 आया, पर साइन जो है प्लस का आया। तो हेंस a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 12। The sum of two integer is -16 if one of them is 53, find the other। तो हमारे पास क्या गिवन है, sum of two integers is -16, उनमें से if one of them, वन इंटीजर क्या है 53 है, तो हमने फाइंड द अदर, तो हम क्या करेंगे, लेट द अदर इंटीजर इज x। अब वन इंटीजर हमारे पास 53 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस x इक्वल टू -16। अब हमने क्या करना है, जो x इधर आ जाएगा और जो बिना x वाले वो इस साइड चलेगा -16, तो यहाँ पर 53 का साइन था, तो यहाँ पर आके -53 आ गया। अब हमने इनको, अब ये दोनों साइड सेम साइन है, तो हम इनको ऐड करेंगे, 6 + 3 9 और 1 + 5 6, तो ये -69 आ गया। तो हमारी जो अदर इंटीजर हमारे पास क्या आ गया -69। अदर इंटीजर इज़ -69।
अब हम इसको ना चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या है 53। अब अदर इंटीजर क्या है हमारे पास -69, ये किसके इक्वल है -16 के इक्वल है। अब 69 में से 53 को लेस किया तो हमारे पास आएगा -16, तो इक्वल टू -16। तो ये हमारे पास, हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया, जो हमारा जो अदर इंटीजर है ये -69 करेक्ट है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 13। द सम ऑफ टू इंटीजर इज 65। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ टू इंटीजर्स is 65, one integer is हमारे पास आया -31, फाइंड द अदर। तो लेट द अदर इंटीजर इज x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -31 प्लस x इक्वल टू 65। नाउ x यहाँ पर आ गया 65 और यहाँ पर -31 है तो यहाँ पर +31 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये दोनों तरफ प्लस का साइन तो हम ऐड ही करेंगे, तो हमारे पास आ गया 96। तो हमारे पास अदर नंबर क्या आ गया, हम लिख सकते हैं अदर इंटीजर इज 96। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14, the difference of an integer a and -6 is 4। तो हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a and -6 is 4, डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर क्या लगे, a माइनस एंड की जगह -6 इक्वल टू 4। अब हमने क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस हमारे पास क्या हो गया +6 इक्वल टू 4। अब अब 6 को हम इस साइड ले आएंगे, 4 यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई -2। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 15। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हु सम गिव्स। हमने पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है, हु सम गिव्स, यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिए हों, उनके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। तो हमने पेयर ऑफ इंटीजर हु सम गिव्स, नंबर पार्ट 1 है 0, जिनका आपस में सम करके 0 आए। तो जब भी हम 2 डिजिट लेंगे, कोई भी 2 डिजिट लेते हैं, जैसे हमने 8 ले लिया, 8 और -8, जब भी हम ये एडिटिव इन्वर्स वाले डिजिट लेते हैं, जैसे ये 8 प्लस का ये -8 है, तो इनका ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। नंबर 2, अब वो कहते हैं राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हु सम गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर। हमने ऐसा इंटीजर का पेयर बनाना है जो हमें नेगेटिव इंटीजर दे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं -8। ठीक है, हमने नेगेटिव इंटीजर जाना है, तो इसको हम 3 करेंगे और इसको हम सम करना है, प्लस -8 ब्रैकेट में आ जाएगा, तो 3 + -8 आ जाएगा। तो 8 में से 3 लेस किया हमारे पास 5, और बड़े बड़े डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास -5। ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो पार्ट 3 वो कहते हैं कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हु सम गिव्स एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर लेना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी इंटीजर ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया -2 एंड -7। अब इसमें क्या होगा, जैसे -2 प्लस करना है -7, हम इसको देख लेते हैं, -2 + -7, अब इनको हमने ऐड कर दिया, -9 आ गया। अब जो -9 है वो -2 और -7 से छोटा है। अब आपको नंबर लाइन में बताया था, जैसे ये नंबर लाइन है हमारी, यहाँ पर 0 है, तो जब भी जो नेगेटिव वाले नंबर हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं, -1 -2
-3। तो जो जब भी हमने जो वैल्यू होती है वो लेफ़्ट साइड में वो डिक्रीज़ होती है। तो -1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उससे कम -2 की, फिर -3 की और कम हो जाती है, फिर -4 की कम हो जाती है। तो इसी तरह जो -9 है ये -2 और -7 के बाद आता है। तो ये -9 जो है हमारे पास ये स्मॉलर नंबर है। क्वेश्चन 4 कहते हैं राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हु सम गिव्स एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। तो या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5 और 6। अब हम इनको दोनों इंटीजर से बड़ा होना चाहिए, तो इनको हमने 5 + 6 किया, हमारे पास 11 आ गया। तो जो ये इंटीजर है ये 5 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है। पार्ट 5 ये कहते हैं कि एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। हमने ऐसे कॉम्बिनेशन लेना है जो सिर्फ एक से स्मॉलर हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं 6 एंड -4 करके देखते हैं। अब हमने सम करना है 6 प्लस -4, तो हमारे पास आ गया 6 + -4 2। अब जो हमारा जो 2 है ये हमारे पास स्मॉलर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह ये पार्ट 15 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ये है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। पार्ट 1 द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ 0। अब वो कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो -1 है। 0 इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट इंटीजर, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर हैं वो 0 से स्मॉलर हैं। अब वो कह रहे हैं -10 इज़ ग्रेटर देन -7। अब आपको बताया था जब भी जो नेगेटिव वैल्यू होती है ये कहते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। राइट साइड में क्या होता है, हमारी जो वैल्यू है बढ़ती है, इंक्रीज हो रही है। जैसे 0 से वैल्यू 1 है, 1 की 2 है, 2 से ज़्यादा 3 है और 3 से ज़्यादा 4 है। और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, यहाँ पर -1 की वैल्यू -2 से ज़्यादा है और -2 की वैल्यू -3 से ज़्यादा है। तो अब -7 पहले आता है, -10 बाद में आता है। तो इसकी जो -7 की वैल्यू -10 से ज़्यादा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अब वो कहते हैं पार्ट 3 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ऑब्वियसली अब ये सारे नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड है और जो लेफ्ट साइड है वैल्यू कम होती जा रही है, तो ऑब्वियसली 0 की वैल्यू जो है इनसे ज़्यादा है। तो ये हमारा पार्ट 2 हो गया। पार्ट 4 द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। अब हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर हैं, कैसे, -3 -4। अब इनको हमने सम किया तो यहाँ पर -7 आ गया, तो ये हमारे पास नेगेटिव ही आएगा, तो हमारा आंसर आ गया ट्रू। ये भी ट्रू है। पार्ट 5 सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब कहते हैं कि सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। अब हम कोई नेगेटिव, हम 2 इंटीजर लेते हैं 6 और 3। अब नेगेटिव इंटीजर एक के साथ नेगेटिव और एक के साथ हमने पॉजिटिव लगा दिया साइन, तो कहते हैं उस ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर 6 में से 3 लेस किया, 3 आ गया, पर जो साइन है यहाँ पर बिगर नंबर के साथ लगेगा, तो यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है। अगर हमारे पास यहाँ पर है 9 - 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर 5 आया। तो यहाँ पर जो बड़े वाले डिजिट के साथ जो साइन होगा वही हमारा आंसर के साथ लगेगा, तो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है।